पिछली एपिसोड में परिजाद सईदा और उसके शौहर सलीम के बीच नोक झोंक सुन लेता है, जहां एपिसोड 7 का इख्तिताम होता है। एपिसोड 8 में परिजाद सईदा से पूछता है कि घर के कागज और अब्बा की वसीयत कहाँ रखी है, जिस पे सईदा उसे किसी भी किस्म की हरकत करने से रोक देती है और कहती है कि मेरे नसीब में जो होगा मैं देख लूंगी। परिजाद और लुबना का एक सीन यूनिवर्सिटी में दिखाया गया है, जहां परिजाद अपनी बहन सईदा का गम लुबना से शेयर करता है और लुबना बताती है कि उसकी माँ उसे अपने साथ वापस ले जाना चाहती है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी कंप्लीट किए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में लुबना यूनिवर्सिटी नहीं आती, जिस पे परिजाद उसका पूछने उसके घर जाता है, जहां लुबना की मां, जिसका किरदार नताशा हुसैन निभा रही हैं, परिजाद को बताती है कि लुबना का 3 दिन बाद निकाह है नुमान बशीर के साथ, वही नुमान साहब जिसने परिजाद को अपनी शायरी बेचने की ऑफर दी थी। कुछ देर में लुबना भी आ जाती है और परिजाद लुबना से कहता है कि शादी के लिए तुमने नुमान का ही इंतखाब क्यों किया, जिस पे लुबना बोलती है कि हमारे यहाँ रिश्ते नहीं बोली लगाई जाती है। परिजाद खटक के बोलता है कि बोली तो बाजारी औरतों की लगती है। लुबना कहती है कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वही तो हूँ। आजकल नाचने वालियों का नहीं, लाइफस्टाइल और स्टेटस का दौर है। परिजाद पे जैसे बिजली गिर गई हो। सूखे गले के साथ परिजाद यही कहता है कि मेरी दुआओं में तो असर नहीं, लेकिन तुम मेरी दुआओं में रहोगी। वापसी पे लुबना की माँ परिजाद को बोलती है कि लफ्ज तुम्हें कुछ नहीं देंगे, छोड़ो शायरी वायरी और जाओ इस दुनिया में, अपने हिस्से की दौलत समेट लो, कंकर द वर्ल्ड। परिजाद पे इन बातों का काफी गहरा असर होता है और वो यूनिवर्सिटी छोड़कर मैकेनिक की दुकान पे मजदूरी शुरू कर देता है। सईदा और सलीम हॉस्पिटल से वापस आते हैं। सलीम घर में खुशखबरी सुनाता है, लेकिन सलीम की माँ एक बार फिर सईदा के भाइयों को कोसने देती है कि उन्होंने सलीम की मुश्किल दिनों में माली मदद नहीं की। दूसरी तरफ वर्कशॉप से वापसी पर परिजाद का सामना नाहिद से भी हो जाता है, जो अपने शौहर माजिद के साथ अपने घर आती है। रास्ते में शौकी परिजाद से मिलता है और परिजाद की मोहब्बत की दाद देता है कि सब कुछ जानते हुए भी वो खामोश रहा। एक दिन परिजाद अपनी शायरी की किताब उठाए नुमान साहब के ऑफिस पहुंच जाता है और अपने फन को 5 लाख में बेचकर पैसे लिए सईदा के घर जाता है और पैसे सलीम के हवाले कर देता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि अब उसकी बहन को लावारिस होने के ताने नहीं मिलेंगे। सईदा के इस्तिफसार पर परिजाद बताता है कि उसने ये पैसे अपनी नज़में और गजलें एक लफ्जों के सौदागर को बेचकर हासिल किए हैं। यहाँ एपिसोड 8 खत्म हो जाती है। रिव्यूज की बात करें तो अहमद अली अकबर की तारीफ किए बगैर मुमकिन नहीं कि एपिसोड का रिव्यू किया जाए। हमें स्क्रीन पर कहीं भी अहमद अली अकबर की झलक तक नजर नहीं आती। अहमद ने परिजाद के किरदार को अफसाने से निकालकर स्क्रीन पर जिंदा किया है। परिजाद के लिए अहमद ने अपनी जात खत्म करके परिजाद को जैसे घोल कर पी लिया हो। अहमद डिड जस्टिस टू परिजाद। मशल खान का किरदार एपिसोड 8 में खत्म हो जाता है। मशल ने भी खूबसूरत अदाकारी की और सेटल एक्सप्रेशंस के साथ एक मुश्किल किरदार निभाया। एक अहम बात जो इस ड्रामे ने पोर्ट्रे की वो ये कि जरूरी नहीं कि एक प्रोस्टिट्यूट का किरदार फाहिश गोई करे या कम लिबास जेब तन किए हो। बोल्ड कहानी को डिसेंट तरीके से भी पेश किया जा सकता है। इसका सेहरा जाहिर है डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी के सर जाता है। ड्रामा बड़े बेहतरीन अंदाज में रवा है। कहानी की रवानी के साथ साथ परिजाद की पर्सनैलिटी के उतार चढ़ाव भी साफ दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ कहानियों का आपस में रब्त कायम है। ड्रामे से उम्मीदें बहुत बुलंद हैं। अब देखना है कि आने वाली एपिसोड्स में मजीद नए किरदार कहानी को किस तरफ ले जाएंगे। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दें। वीडियो को लाइक करके अपनी राय का इजहार कमेंट में दे दें।